नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देवास जिले के कांटाफोड़ क्षेत्र की सतवास तहसील में स्थित नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र के पिछले दिनों लापता होने पर आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के साथ छात्रों के परिजन व समाज के सैकड़ों लोग सियाची द्वार से पैदल नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहाँ एसपी संपत उपाध्याय को ज्ञापन देकर छात्रों को जल्द ढूंढने की मांग की है। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि जिले के कांटाफोड़ क्षेत्र में स्थित नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत समाज का एक छात्र विनय पिता गोविंद सोलंकी निवासी गोपीपुर 31 जुलाई से लापता है। परिजनों द्वारा पूर्व में भी थाना क्षेत्र में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सूचना की गई थी, लेकिन मामले को गंभीरता से न लेते हुए अभी तक उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा ही मामला पूर्व में भी नवोदय विद्यालय में सामने आया था, जहां एक बालक की हत्या हो गई थी। उस मामले में भी अभी तक कोई जांच नहीं की गई। साथ ही हॉट पिपलिया थाना क्षेत्र के गांव से भी एक बालक पिछले दिनों लापता हुआ है, जिसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इन सभी मामलों को लेकर आज इस समाज के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर लापता बालकों को ढूंढने के साथ ही नवोदय स्कूल प्रबंधक पर जांच कर प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि पिछले दिनों कांटाफोड़ थाना अंतर्गत नवोदय स्कूल से लापता हुए बच्चे सहित 2 अन्य मामलों को लेकर समाज के लोग यहाँ पहुंचे थे। पूरे मामले में विशेष टीम गठित कर लगातार जाँच की जा रही है। देवास से न्यूज़ 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। वर्ग बलाई समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज सहित अन्य समाज यहाँ पर एक निवेदन लेकर आए थे। अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा बताने आए थे। हमारी समाज के 3 बालकों की गुमशुदगी, जिसमें से एक की हत्या हो चुकी है आज से 3 साल पहले। अभी तक पुलिस केवल जांच पड़ताल कर रही है, उसका कोई पता नहीं चला। एक बालक 16 साल का है, विनय पिता गोविंद, उसे गायब हुए आज 8 दिन से ज़्यादा हो गए। उसके पिता, माता और दादा दादी के द्वारा आज से 4 दिन पहले भी यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने टीम गठित करने का कहा था, ना तो कोई टीम गठित हुई, ना ही वर्तमान की कोई अपडेट है। कुल मिला के हमारी समाज में, गरीब वर्ग में एक चिंतनीय बात यह है कि सब सोच रहे हैं कि किसी अमीर का बेटा होता, राजनेता का बेटा होता तो अभी तक पुलिस प्रशासन उसको ढूंढ के खड़ा कर देता। गरीब और मजदूर का बेटा था, इसलिए पुलिस चिंता नहीं कर रही है। इसलिए समस्त देवास जिले में रहने वाला हमारा बलाई समाज, रविदास समाज और वाल्मीकि समाज यहाँ पर पुलिस प्रशासन से आग्रह करने आया है कि एक तो शुभम की हत्या कैसे हुई 3 साल पहले, नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला 18 साल का बालक, उसकी हत्या कैसे हुई, किन कारणों से हुई, उसकी जांच की जाए और तुरंत उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा विषय विनय पिता गोविंद, जो 16 साल का 10वीं कक्षा में पढ़ता है, नवोदय विद्यालय में रहता था। आज वो 8 दिन हो गए, उसके साथ कोई भी बड़ी घटना हो गई होगी, अपहरण हुआ होगा या उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई होगी, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए विनय की तलाश की जाए। विनय को जैसे तैसे स्वस्थ हालत में परिवार को सौंपा जाए। पता करें, अपने सूचना तंत्र से पता करें, अपने गुप्तचर तंत्र से पता करें, किंतु बच्चे को प्राप्त करें और माता पिता को दिलाएं। तीसरी घटना है विनोद पिता दयाराम की, 24 साल का युवा है। उसका झगड़ा वहाँ के राजेंद्र ठाकुर से, राजेंद्र पिता क्या नाम है, राजेंद्र से है। उनने उसको धमकी भी दी, जिसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जान से मारने की धमकी दी। और उसके बाद में वो आज 12 दिन से गायब है। तो कहीं ना कहीं परिवार को यह आशंका है कि उसके साथ भी कोई घटना बड़ी कारित हो गई होगी। इसलिए विनोद पिता दयाराम को भी ढूंढा जाए, विनय पिता गोविंद को भी ढूंढा जाए, शुभम को भी ढूंढा जाए और शुभम के हत्यारों को पकड़ा जाए। इस बात को लेकर समस्त अनुसूचित जाति वर्ग यहाँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय देवास से आवेदन करने आया था, ज्ञापन प्रदर्शन करने आया था। उन्होंने बोला जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी करेंगे, उसकी जांच करेंगे और जो 2 बच्चे घूमे हैं, एक युवा एक बच्चा घुमा है, उन दोनों की जल्द से जल्द जो टीम गठित हुई है वो उनमें और तीव्रता लाएंगे, तेजी करेंगे और जल्द से जल्द उनकी बरामदगी करके परिवार को सुपुर्द करेंगे। क्या लगता है भैया, नवोदय विद्यालय कई छात्र वहाँ पे पढ़ते हैं, इस तरह की घटना होना एक बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है। नवोदय विद्यालय के संचालक, प्राचार्य और उसके कर्ता धर्ताओं पे कायमी होना चाहिए, प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए भेजते हैं, ज्ञान अर्जन के लिए भेजते हैं, विद्या अर्जन के लिए भेजते हैं। किंतु वहाँ पर जाके बच्चा जब मर जाता है, गुम हो जाता है, तो वो माता पिता पे क्या गुजरती होगी, ये तो आप ही कल्पना कर सकते हैं। तो महोदय, वहाँ पे आपने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं किंतु बंद है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं किंतु बंद है। ये घोर लापरवाही है।
इसलिए वहाँ पे जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उन पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। थाना काटापुर क्षेत्र में जिला देवास का नवोदय विद्यालय स्थित है, चंदकेसर के पास। वहाँ से 1 तारीख को रिपोर्ट आई कि एक 15 वर्षीय बालक बिना बताए वहाँ से चला गया है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना पर इसमें FIR की गई और पूछताछ जांच पड़ताल इसमें शुरू की गई। इसी दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें विशेष जांच दल भी गठन किया गया और वो जांच दल हर बिंदुओं से जांच पड़ताल कर रहा है। उस प्रकरण के संबंध में जो विद्यालय के अन्य विद्यार्थी हैं उनके से भी बातचीत की गई। बालक का क्या कहना था, क्या उसका स्वभाव था, क्या चीज़ें थी, उसकी जानकारी ली गई है, परिजनों से भी ली गई है। उसके बाहर आने जाने का कैंपस का भी अवैध रूप से पता चला है कि वो बिना जानकारी प्रशासन को दिए कई बार बाहर चला जाया करता था। उस संबंध में भी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की टीमें और पूरा अमला इसमें प्रयास कर रहा है बालक को जल्द ढूंढा जाए। इसी मुद्दे को लेके लोग उपस्थित हुए थे और उनका यही मांग थी कि बालक को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। सर, एक पुराने किसी मामले का भी उल्लेख उसमें किया गया है जिसमें बच्चे की हत्या करने की बात कही गई है। एक मामला वो भी ओपन हुआ है। उसके अलावा 2 तरह के अपहरण जैसे जो है सामने आ रहे हैं, यानी कि सुरक्षा भी बताया जा रहा है। थाना प्रभारी दो और मुद्दे पुराने इस ज्ञापन में ज्ञापनदाताओं ने बताया है। उसमें एक कमलापुर क्षेत्र की बालिग व्यक्ति की गुमशुदगी है जो घर पे बिना बताए कहीं चला गया है। उसके संबंध में भी गुमशुदगी कायम में तलाश की जा रही है। और एक किसी पुराने केस का बताया गया जिसके संबंध में जानकारी भी ली जानी है। कोई जिला स्तर पर उसकी जानकारी वर्तमान में अद्यतन नहीं है और उनके बारे में भी जैसा उन्होंने बताया है इसमें जांच पड़ताल करके देखा जाए, जो वैधानिक कार्रवाई बनेगी की जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।